तो जैसा कि आप सबको पता है 9th क्लास के त्रैमासिक परीक्षा जो है नज़दीक आ रही है और हमें किस तरीके से तैयारी करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हम स्कोर कर पाएँ और कम समय में अच्छी तैयारी हो पाए। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम जो चूज़ द करेक्ट है उसके लिए हम कोऑर्डिनेट्स के लिए ग्राफ पर ध्यान दो आप लोग। जैसे मान लीजिए कोई ग्राफ है, तो इस ग्राफ में ये जो चार पार्ट दिख रहे हैं आपको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, है ना। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसको प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय और ये चतुर्थ। चतुर्थ चतुर्थांश। अब हमें ये देखना है कि ये जो पहला वाला क्वाड्रेंट है इंग्लिश में, इस क्वाड्रेंट में दोनों साइन प्लस के रहते हैं। यहाँ पर हम x में उल्टा जा रहे हैं तो ये माइनस का और ये प्लस का, यहाँ दोनों माइनस के रहेंगे और यहाँ पर x प्लस का और y माइनस का, इस तरीके इसके निशान रहेंगे। आपके साथ कैसे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे मान लीजिए आया कि 1 1 1 2 कहाँ पर सिचुएट है, तो आपको देखना है दोनों प्लस के हैं ये, तो दोनों प्लस के कई में प्रथम चतुर्थांश में। अगर ऐसा पूछा जाए आपसे कि -1 और 2 कहाँ पर है, तो फिर माइनस और प्लस का साइन देखिए आप, माइनस और प्लस का कहाँ है, सेकेंड वाले में, तो इसका आंसर सेकेंड हो जाएगा। इस लाइन को हम बोलते हैं y एक्सिस और इसको बोलते हैं x एक्सिस। हिंदी में इनको एक्सिस को अक्ष कहेंगे। जहाँ पर x एक्सिस और y एक्सिस मिलते हैं उस बिंदु को ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु। इस मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वो 0 0 होते हैं। तो चूज द करेक्ट के लिए आपके पास में इतनी सारी चीजों को ही आपको तैयार करना है। इतना अगर आप करके रखेंगे तो आपका चूज द करेक्ट में कुछ भी गलत होने की संभावनाएं नहीं रहेगी, है ना। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा आपके एग्जाम में वो बनेगा फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखो फिलअप के लिए अगर अपन बात करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स। तो मैं पहले ही दोनों क्लासों में बता चुका हूं आपको कि फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आप जितनी भी डेफिनेशंस दी हुई हैं, जितने भी एक्सियोम्स हैं, पोस्टुलेट्स हैं, परिभाषाएं हैं, उन सबको आप याद करके रखिए और उन्हीं से मिलते जुलते जो है वो आपके खाली स्थान आएंगे। जैसे आया कि इज ब्रेथलेस। तो क्या ऐसा है जिसकी ब्रेथ नहीं होती, चौड़ाई नहीं होती है, लेंथ भी नहीं होती है, एंड लेंथलेस? ऐसी क्या चीज है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों नहीं होती है? तो वो होता है पॉइंट, बिंदु। तो ये आपकी बुक के अंदर लाइन से ही सारी परिभाषाएं दे रखी है, तो आप सारी परिभाषाएं याद करके रखें तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको हेल्प मिलेगी। आपके पास जितनी भी आइडेंटिटीज वाले फार्मूले हैं वो आप याद करके रखें, वो आपको चूज द करेक्ट में काम आएंगे। जैसे मान लीजिए आपको ऐसा पूछा जाए कि x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल टू, तो आपको पता होना चाहिए कि गुणा में घाते जुड़ती है, मल्टीप्लाई में पावर्स जो है वो प्लस होती है, तो ये हो जाएगा m की पावर x की पावर m प्लस n। तो यहां से आपको काफी कुछ हेल्प मिलने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर जो सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये आएंगे आपके 2 मार्क्स के। इन 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप क्या करेंगे, इन 2 अंकों के प्रश्न के लिए आप जितने भी छोटे सवाल हैं, ऐसे सवाल जिनके जवाब 3 या 4 अंकों लाइनों में हैं, 3 से 4 स्टेप में जो सॉल्व हो रहे हैं,
उनको आप तैयार करके रखें तो आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाएंगे। हमारे पास त्रैमासिक परीक्षा में केवल 5 पार्ट तक आने वाला है, तो 5 पार्ट तक में बड़े क्वेश्चंस हैं नहीं ज़्यादा, इसलिए 3 नंबर और 4 नंबर में भी जो क्वेश्चन आएंगे वो छोटे ही क्वेश्चन आ पाएंगे, है ना। जैसे आप लोग बीच की संख्याएं ज्ञात करना निकाल लो कि 3 और 4 के बीच में 5 संख्याएं फाइंड करनी है, या 1/2 और 1/3 के बीच में आपको 6 नंबर फाइंड करने हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप तैयार करके रखो। दूसरी चीज वो जो P/Q के फॉर्म में एक्सप्रेस करना करके रखो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस पे आप अगर अटेंशन पे करेंगे तो मुझे लगता है कि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार आप पूरा वीडियो बार बार देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए और इसमें बताए गए दिशा निर्देश के अनुसार चलिए, आप तो आप अच्छा स्कोर करेंगे। थैंक यू।